Dear students, today our topic is about the subject Social Science, class 10th, protecting ourselves from disaster. So our question is explain in detail the first, second and third degree of burns. तो बच्चों जैसा कि पहले लेक्चर में हमने देखा कि फ़र्स्ट एड क्या होती है, फ़र्स्ट एड किट क्या होती है, एबीसी फार्मूला क्या होता है, हमें डिज़ास्टर्स में किन चीज़ों का पालन करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इन डिटेल द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ बर्न्स। कि फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न क्या होती है, सेकंड डिग्री ऑफ बर्न क्या होती है और थर्ड डिग्री ऑफ बर्न क्या होती है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई आदमी जल जाता है, बर्न इंजरी होती है, कहीं पे फायर इंसिडेंट होता है, कहीं पे किसी आग, कहीं पे कोई जो है फायर एंड इमरजेंसी का जो बंदा है वो कहीं ज़ख्मी हो जाता है, कहीं पे हम कहीं रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं फायर इंसिडेंट में, हम जो है उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें कहीं जलन हो जाती है, हम कहीं जल जाते हैं, कहीं बर्न इंजरी आ जाती है, तो हमें किस तरीके से पता चलेगा ये किस डिग्री की बर्न है, ये किस किस्म की बर्न है, ये फर्स्ट डिग्री में आएगा, सेकंड डिग्री में आएगा या थर्ड डिग्री में। इसलिए बच्चों तभी जो है आजकल क्यूरिकुलम जो होता है ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है कि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट को कंसर्न नहीं किया जाता है कि बच्चे को सब्जेक्ट के साथ साथ एकेडमिक के साथ साथ उन सारी चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है कि वो अपनी कम्युनिटी में कैसे एडजस्ट हो, अपनी सोसाइटी में कैसे एडजस्ट हो, अपने घर में कैसे एडजस्ट हो, अपने सराउंडिंग्स में कैसे एडजस्ट हो, अपने स्कूल में कैसे एडजस्ट हो, अपने एल्डर्स के साथ कैसे एडजस्ट हो। तभी जो है ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को क्यूरिकुलम में रखी जाती हैं ताकि बच्चा जो है ये सिर्फ एक बुक वार्म ना बने बल्कि उसको हर किस्म का नॉलेज, हर किस्म का इल्म होना चाहिए। तो आइए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री बर्न, दीज आर सुपरफिशियल बर्न्स इन्वॉल्विंग टॉप लेयर ऑफ द स्किन। कि जो हमारी चमड़ी है इसकी जो टॉप लेयर है अगर सिर्फ इसी पे इफेक्ट हुआ है, इसी पे जलन हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न। स्किन अपीयर्स रेड एंड वेरी पेनफुल। इसमें हमारे जो स्किन है, हमारी जो चमड़ी है वो लाल हो जाती है और उसमें पेन भी हो जाती है, पेनफुल हो जाती है। These types of burns can be cured at home by applying first aid. फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न्स को हम किसी हद तक, ज़रूरी नहीं कि घर में ठीक हो जाए, लेकिन किसी हद तक हम इसको घर में कंट्रोल कर सकते हैं, घर में इसको ठीक कर सकते हैं। हम इसमें फर्स्ट एड का इस्तेमाल अगर करेंगे, हम जो हैं ऐसी क्रीम्स जो हैं जो बर्न इंजरी के लिए इस्तेमाल होती हैं वो वाली घर में अगर हूँ, हमारे पास स्प्रिट हो, हम थोड़े वाटर पोरिंग का इस्तेमाल करें, बाकी चीज़ें जो हैं वेट क्लॉथ उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा हल्का लगाएंगे जिससे हम उसको किसी हद तक जो है रोकथाम कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या हुई कि जिसमें सिर्फ जो है टॉप लेयर ऑफ द स्किन जो है एपिडर्मिस जो है वो इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न, और ये भी जो है पेनफुल होती है। नाउ द सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न क्या होती है, दीज आर पार्शियल थिकनेस बर्न्स इन्वॉल्विंग टू लेयर्स नेम्ड एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो इस वाली जो बर्न है इसमें हमारे पास कितनी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, टू। फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न में ओनली अपर लेयर इज इन्वॉल्व एंड इन सेकेंड डिग्री बर्न एपिडर्मिस एज वेल एज डर्मिस बोथ द लेयर्स आर इन्वॉल्व। दोनों जो चमड़ी की परतें हैं इन दोनों में जख्म आ जाता है। द स्किन इज रेड, स्किन जो है चमड़ी लाल हो जाती है। हैविंग ब्लिस्टर्स, इसमें वो फोटे जैसे चढ़ जाते हैं। वेरी पेनफुल, इसमें पेन भी ज़्यादा होती है। एंड द टिश्यूज आर स्वोलन एंड वेट, और आप देखोगे कि पानी जैसे वो टिश्यूज ऊपर चढ़ जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, वो उनमें सूजन चढ़ जाती है, और जो है इसको हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री बर्न। नाउ द थर्ड डिग्री बर्न्स, दीज आर कॉल्ड फुल थिकनेस बर्न्स। जब थिकनेस हद से ज़्यादा जो है जलन हो जाए, चमड़ी के नीचे तक जो है उसका असर नर्व्स पे हो, उसका असर वेसल्स पे हो, उसका असर जो है अंदर तक दिखाई दे, चमड़ी नीचे तक जल गई हो, नीचे तक जख्म पड़े हों, डीप जख्म हो, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न्स। दीज आर कॉल्ड फुल थिकनेस बर्न्स एंड इन्वॉल्व ऑल द लेयर्स ऑफ स्किन अलॉन्ग विद डीप स्ट्रक्चर। इसमें स्किन की सारी लेयर्स तो आती हैं लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, डीप स्ट्रक्चर्स, बहुत नीचे तक
जख्म होते हैं इन्वॉल्विंग मसल्स, वेसल्स एंड नर्व्स। मसल्स पे भी असर होता है, वेसल्स पे भी और नर्व्स पे भी बहुत डीप जख्म होते हैं। द बर्न एरियाज आर चेयर्ड, ये जो बर्न एरिया है उसमें मोटे मोटे आपको जख्म दिखाई देंगे। एंड लोग ब्राउन ब्राउन कलर के, यानी बिल्कुल काले काले, वो पूरा जला हुआ होगा। एंड कंपेरेटिवली लेस पेनफुल, और इसमें पेनफुल लेस होती है क्योंकि इसमें टिश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल गए होते हैं। वो मिसाल एक किस्म के मुर्दा होते हैं किसी हद तक, उनमें जो है स्वेलिंग होती है, उनमें एक एनेस्थेटिक मोड बन गया होता है जिसकी वजह से पेन कम होती है। लेकिन ये जो जख्म है ये बहुत बड़ी नौइयत को होते हैं, बहुत डीप होते हैं, इनमें मसल्स के साथ साथ वेसल्स और नर्व्स पे भी असर पड़ता है। अब इसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की जो है डायग्राम्स की फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न। देखो यहाँ पे स्किन जो है रेड हो गई है, सिर्फ अपर लेयर पे ही थोड़ा बहुत इफेक्ट है, कोई भी डीप जो है स्ट्रक्चर नहीं है। इनको हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न्स। उसके बाद जाए हम आपको दिखाते हैं सेकंड डिग्री ऑफ बर्न्स। इसमें आप देखो कि स्वोलन टिश्यूज भी आपको जो है नजर आते हैं और स्किन जो है रेड है, और इसमें भी स्किन जो है ये पेनफुल होगी। और उसके बाद थर्ड डिग्री ऑफ बर्न, यहां पे आपको इस फिगर से खुद ही अंदाजा लगेगा ये स्ट्रक्चर कितना डीप है, कितनी डीप इंजरी है। तो इस टाइप की इंजरी को, इस टाइप के जख्म को, इस टाइप के बर्न को जो है थर्ड डिग्री बर्न्स कहा जाता है। अब इसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और इसी के साथ जो रिलेटेड है कि व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हेल्प अ फायर बर्न्ड पेशेंट, कि अगर आग की वारदात में कोई आदमी आ गया, कोई आग का विक्टिम बन गया, किसी आदमी को आग से जो है डिग्री ऑफ बर्न आ गई, चाहे वो फर्स्ट डिग्री बर्न हो, सेकंड डिग्री हो, थर्ड डिग्री हो, तो आप उस बंदे को कैसे हेल्प करोगे, किस तरीके से आप उसको पेश आओगे, किस तरीके से आप उसको जो है फर्स्ट एड दोगे। आप सबसे पहले किन चीज़ों का जो है ख्याल रखोगे फायर इंजरी में या बर्न इंजरी में। एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम, सबसे पहले जो आग उसको लगी होगी, आग आपने बुझानी इमीडिएटली, बहुत जल्दी से, बाय पोरिंग वाटर बिकॉज इट आल्सो रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ बर्न्स। सबसे पहले अगर आप किसी आदमी को आग लग गई है तो आपके पास अगर पानी अवेलेबल होता है, सबसे पहले उसको पानी डालो, पानी से आग भी जो है वो बुझ जाएगी, फ्लेम जो है एक्सटिंग्विश हो जाएंगे और उससे उसकी जो जलन है उसमें भी कमी आ जाएगी। इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल देन रैप द बॉडी विथ थिक क्लॉथ, अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप जल्दी जल्दी उस बंदे को, उस विक्टिम को जो है जहां पे उसको आग से वो जल रहा होगा, उसको जल्दी जल्दी बाहर से एक मोटा सा कपड़ा जो है लपेट दो, क्योंकि आपको पता है कि फायर के लिए जो है एयर जरूरी है, ऑक्सीजन की मदद के बगैर जो है आग नहीं जलती है। तो जब आप उसको मोटा सा कपड़ा लपेट दोगे तो आग बुझ जाएगी। इमीडिएटली पोर वाटर ऑन बर्न सरफेस एरिया, ये और जो है यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, सरफेस एरिया। तो उसके बाद जब आप उसको आग बुझा दोगे, उसके बाद अब जब उसको जहाँ पे जो हो जला हुआ है, जो उसको बर्न इंजरीज है, वहाँ उसके ऊपर सबसे पहले पानी डालो। दिस विल रिड्यूस डिग्री ऑफ बर्न्स एंड पेन आल्सो, उससे जो है उसकी पेन भी कम होगी और डिग्री ऑफ बर्न्स भी, क्योंकि ये जो पानी है इससे किसी हद तक जो है बर्न इंजरी पे जो है अच्छा ही इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसके बाद आपने क्या करना है, कवर द बर्न्ड एरिया विथ क्लीन क्लॉथ, जो बर्न्ड एरिया है उसको जो है हल्का सा बाहर से क्लीन क्लॉथ से लपेट दो, और वो कपड़ा जो है ये लूज रखना है, टाइट नहीं रखना है। ये आपने खास क्या रखना है, कपड़ा लूज हो और वो क्लॉथ जो है बिल्कुल क्लीन हो, कोई भी गंदा क्लॉथ ना हो जिससे उस उधर कोई इन्फेक्शन हो, उससे कोई सी बर्न एरिया जो है उस पर कोई जो है वर्स्ट इफेक्ट पड़े। इमीडिएटली रिमूव द टाइट क्लॉथिंग्स एंड ज्वेलरी बिफोर स्वेलिंग एंड ब्लिस्टर्स, इससे पहले कि सूजन चढ़े, उसको ब्लिस्टर्स आ जाए, उसको स्वेलिंग हो जाए, उससे पहले जो भी उसकी टाइट क्लॉथिंग है, जो कपड़े आपको लगता है ये बाद में नहीं निकलेंगे, वो निकाल दो, क्योंकि बाद में उसको बहुत पेन होगी। एंड ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी लगी हो, जैसे नोज पिन हो, जैसे कि नेकलेस हो, जैसे रिंग्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, ईयर रिंग्स वगैरह जो हैं आपने निकाल देनी। ज्वेलरी का भी खास कर, टाइट क्लॉथिंग्स का भी, ये सारी चीज़ें जो है स्वेलिंग से पहले पहले निकाल देनी है, क्योंकि जब भी किसी बंदे को फायर इंजरी होती है, फायर जो है बर्न्स होते हैं, तो उसके कुछ देर के बाद जो है स्वेलिंग शुरू होगी, तो स्वेलिंग से पहले ही हमने टाइट क्लॉथिंग्स एज वेल एज ज्वेलरी जो है वो रिमूव कर देनी है। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, कीप ऑन गिविंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू ड्रिंक टिल द विक्टिम रीचेस हॉस्पिटल, जब तक विक्टिम जो है हॉस्पिटल पहुंचेगा तब तक उसको फ्लूइड्स देने हैं, पानी जो है खुला पीने के लिए देना है, ताकि वो बंदा जो है उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हो और उसको जो है कोई भी ऐसी सफोकेशन वगैरह ना हो। तो उसके लिए जो है खासकर जो है अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन शुड बी एडेड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मिनरल्स ड्यूरिंग बर्न इंजरी।
इंजरी, हमने क्या काम करना है? अगर ओआरएस अवेलेबल होता है, अगर नहीं होता है तो घर में जो है पानी थोड़ा सा डालना है, उसमें साल्ट और क्या बोलते हैं शुगर जो है मुनासिब क्वांटिटी से, जिस क्वांटिटी से आपको मुनासिब हो उसमें डाल के उस दोनों को स्टायर करना है, और साल्ट और शुगर का मिक्स एक सोल्यूशन बनाना है विद वाटर, और वो बंदे को पिलाना है, उस विक्टिम को पिलाना है। अगर आपके पास नियरेस्ट कहीं मेडिकल शॉप है, घर में ओआरएस अवेलेबल है, ओरल रेडिएशन सोल्यूशन अवेलेबल है, तो आप जो है उसको जो है बहुत ज़्यादा पिलाएं ओआरएस, फ्लूइड ज़्यादा दें, पानी ज़्यादा दें, ताकि ओआरएस का फ़ायदा क्या है कि जो लॉस ऑफ मिनरल उसको हुआ होगा वो जो है कंपनसेट हो जाएगा, और वो बंदा जो है वो जल्दी जल्दी स्टेबल हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रखनी है कि अगर कहीं बर्न इंजरी हो, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, उसके बाद उसको कैसे हमने निपटना है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश करना है, आग बुझाना है, उसके बाद उसको पानी डालना है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं क्लीन क्लॉथ जो है रैप करना है, उसके बाद उसको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देने हैं, ओआरएस देना है, और उसके बाद जो है उस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाना है ताकि उसको टाइमली जो है ट्रीटमेंट मिले। इस तरीके से हम एक फायर विक्टिम को जो है मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।